हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ में पैटर्न चैप्टर का सवाल को हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, पैटर्न के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो हो गया था कुछ कुछ पिछले वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में आगे का क्वेश्चन जो बचा हुआ है, आगे का पैटर्न, उसको समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, पैटर्न हम लोग 1 नंबर का पूरा कर लिए थे। देखिए इस तरीके से चित्र था, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग आगे का पैटर्न को हल करेंगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में कहता है संख्या के पैटर्न आगे बढ़ाइए। पिछले वीडियो में हम लोग ये चित्र वाला, आपको दिख रहा होगा, ये चित्र वाला किए थे, और आज हम लोग इस वीडियो में संख्या वाला पैटर्न को हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। किताब में यहाँ पर नहीं बनाना है। तो चलिए मैं भी इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर का क्वेश्चन में कहता है संख्या के पैटर्न आगे बढ़ाइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 नंबर का पैटर्न में क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए 111, 112, 113, 114, 115। तो अब यहाँ पर आपको 116 लिख देना है, एक एक करके बढ़ रहा है। 117, 118, 119 और यहाँ पर 120। ये 1 नंबर का पैटर्न आपका हो गया, आगे बढ़ गया। 2 नंबर का पैटर्न देखिए 100, 300, मतलब 200 का यहाँ पर गैपिंग है, 200 करके बढ़ रहा है। 500, 700, 900, 9 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर 1100 हो जाएगा। 11 में 200 जोड़िए तो 1300 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1300 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 1500 हो जाएगा। 200 जोड़ने पर 1300 में 200 जोड़िएगा तो 1500 हो जाएगा। अब 1500 में 200 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1700। उसके बाद 1700 में 200 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 1900। ये दूसरा पैटर्न तैयार हो गया, आगे हो गया, बढ़ा दिए। 3 नंबर का पैटर्न ध्यान से देखिएगा, 1 है। अब 1 और 4 के बीच में कितना अंतर है, देखिए 4 में 1 हटाइएगा तो 3 का अंतर होगा। कितना का अंतर है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 3 का अंतर। अब यहाँ पर देखिए 9 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, आपको समझने के लिए, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4 और 1 के बीच में 3 का गैपिंग है, मतलब 1 में 3 जोड़िएगा तब आपका 4 आएगा, 4 में 5 जोड़िएगा तब आपका 9 आएगा। अब यहाँ पर 16 और यहाँ पर देखिए 9, तो 16 और 9 के बीच में कितना अंतर है, तो 7 का है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, 25 और 16 के बीच में कितना अंतर होगा, तो देखिए बहुत ही आसान है, 3, 5, 7, मतलब कितना करके बढ़ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इस तरीके से आपको अब यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। देखिए ध्यान से, 1 में 3 जोड़िए 4 आएगा। यहाँ पर मैं समझाने के लिए ये सब लिख दिया हूँ, आपको लिखना नहीं है। 1 में 3 जोड़िए 4 आएगा। अब 4 में 5 जोड़िए 9 आएगा। अब 9 में 7 जोड़िए 16 आएगा, ठीक है। अब देखिए 16 में 9 जोड़िए 25 आएगा। 25 में 11 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 36 आएगा। अब 36 में 13 जोड़ते हैं, देखिए 6 3 9, 3 और 1 4, 49 आ जाएगा। अब 49 में 5 जोड़ते हैं तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 रहेगा, 4 1 5 हासिल 1 6, 64 आ जाएगा। 64 में 17 जोड़ना है तो देखिए 7 4 11 का 1 हासिल 1 रहेगा, और इधर देखिए 6 1 7 हासिल 1 8, 6 1 7 हासिल 1 8, ठीक है। अब 81 में 19 जोड़ना है, देखिए 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 रहेगा, 8 और 1 9 हासिल 1 10, 100 हो जाएगा। तो आपको ये नीचे वाला नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, ठीक है। देखिए 3 का अंतर, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 15, फिर 17, फिर
19, यहाँ का इतना का गैपिंग है। तो आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए इसको अच्छे से और बना लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 और 1 के बीच में 2 का गैपिंग है, ठीक है, 2 ज़्यादा है, 1 से 3 2 ज़्यादा है। अब यहाँ 3 और 6 के बीच में देखिए यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, 10 और 6 के बीच में गैपिंग, 15 और 10 के बीच में 5। तो देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है, 2 का गैपिंग, 3 का, 4 का, 5 का। अब यहाँ पर 6 का होगा, फिर 7 का होगा, फिर 8 का, फिर 9 का गैपिंग, फिर 10 का, इस तरीके से। तो अब क्या करना है, देखिए 1 में 2 जोड़ने पर 3 आएगा, अब 3 में 3 जोड़ने पर 6 आएगा, 6 में 4 जोड़िएगा 10 आएगा, 10 में 5 जोड़िएगा 15 आएगा, 15 में 6 जोड़िए तो देखिए 6 5 11 का 1 हासिल 1 और हासिल 1 2, 21, 15 6 21, ठीक है। अब 21 में 7 जोड़िए 28 आ जाएगा, ठीक है, 7 1 8 इधर 2, 28 में 8 जोड़िए 8 8 16 2 हासिल 1 3, 36 आ जाएगा। 28 में 8 जोड़िएगा 36। अब 36 में 9 जोड़िए, 9 6 15 के 5 हासिल 1 रहेगा, 3 हासिल 1 4 45। 36 में 9 जोड़ने पर 45 आएगा। अब 45 में 10 जोड़िए तो आपका 55 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 5 5 हो जाएगा, 4 1 5। तो ये आपका देखिए पैटर्न आपका तैयार हो गया। आगे बढ़ा दिए, देख लीजिए इसको अच्छे से। इसमें बट्टा वाला है, ठीक है, भिन्न के रूप में है ये, 1/2। देखिए ऊपर में देखिए आप 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर आपको 6 लिख देना है, फिर 7, फिर 8, उसके बाद फिर 9, फिर 10, एक एक करके आपको बढ़ा देना है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 2 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 16 होगा, 2 आठे 16, 2 9 18, 2 धन 20। अब बट्टा लगा दीजिए, सब में हो गया आपका, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से इसको अच्छे से। आगे देखिए 6 नंबर में, इसमें तो बहुत ही आसान है। देखिए 4 तो 9 है, मतलब 4 4 करके आपको लिखना है, ठीक है, 4 डिजिट में, और सेम डिजिट होना चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए। 4 बार लिख देना है रिपीट करके। 9 लिखा हुआ है 4 बार, 8 लिखा हुआ है 4 बार, 7 4 बार, 6 4 बार। अब यहाँ पर देखिए घट रहा है ना एक एक करके, तो 6 से 1 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 लिख देंगे 4 बार। अब 5 से कम करिए 1, कितना हो जाएगा, तो 5 से 1 कम करिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर आगे देखिए, ये हो गया 2 हो गया, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका 1 1 2 3 4, 1 आ गया। अब 1 में 1 कम करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब 1 0 लिखिए या फिर 4 0 लिखिए या फिर 50 0 लिखिए, 0 का मान 0 ही होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से पैटर्न आपका तैयार हो गया, क्लियर है। अब देखिए आगे, यहाँ इसमें कितना है, 5 पूर्णांक 1/2, तो यहाँ पर 1/2 को हटा दिया गया है, 5 सिर्फ लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ पर 4 पूर्णांक 1/2 है, 1/2 को हटा दिया गया है, सिर्फ 4 है। 3 पूर्णांक 1/2, तो यहाँ पर हम लोग भी हटा देंगे 1/2, सिर्फ 3 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ 2 पूर्णांक 1/2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हाफ मतलब आधा को हटा देंगे 1/2 को, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब 1 पूर्णांक 1/2 लिखेंगे, अब यहाँ से आधा हटा देंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया पैटर्न संख्या वाला, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, और अपना कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे फिर बढ़ेंगे अगला पैटर्न की ओर। 3 नंबर का पैटर्न में कह रहा है, समझिए और पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर आपको समझना है और पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए नंबर का पैटर्न है ये, ठीक है, 3 नंबर का। 1 को जब 1 के साथ गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब आगे देखिए, डबल 1 को जब डबल 1 के साथ गुना करेंगे
तो देखिए ध्यान से, 2 तो 1 है ना, तो आपको 1 2 2 तक लिखना है, उसके बाद फिर कम हो जाना है। 2 से कम क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख देना इस तरीके से। आगे देखिए अच्छे से समझ में आएगा। 1 1 1 3 बार है और यहाँ भी 3 बार है, मतलब 1 3 बार करके यहाँ गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 तक लिखेंगे संख्या को, 1 2 3, उसके बाद कम हो जाएंगे, मतलब 3 से कम क्या होता है? 2। अब 2 से कम क्या होता है? 1। बस इतना कर देना है। आगे समझिए, 1 यहाँ पर कितना बार है? 4 बार है, तो आपको 4 तक बढ़ना है। 1 2 3 4, फिर कम हो जाना है, 3 2 1, 1 तक आके रुक जाना है। अब यहाँ आपका बारी है बनाने का। 1 कितना बार है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपको 5 तक जाना है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या होना है? उल्टा कर देना है, मतलब 5 से कम कर देना है। 4 होगा, फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, उसके बाद लास्ट में आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। आगे देखिए इसमें कितना बार 1 है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 तक बढ़ाना है। उसके बाद अब कम हो जाना है, मतलब 5 से लेकर यहाँ तक लिख देना है। 5 6 से कम हुआ, 4 3 2 1। तो देखिए इस तरीके से आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, ठीक है, बना लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगला पैटर्न की ओर। अब बी नंबर का पैटर्न में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 को 5 के साथ गुना किया गया तो 25 आया। डबल 5 को 5 के साथ गुना किया तो देखिए यहाँ 2 7 5 आया, मतलब 275 आया। 3 बार 5 को जब एक 5 के साथ गुना किया जाएगा तो आपका आएगा 2 डबल 7 5। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शुरू वाला अंक यहाँ पर पहले वाला और लास्ट वाला दोनों आपका क्या है? फिक्स है, नहीं बदल रहा है। सिर्फ बीच में क्या हो रहा है? 7, यहाँ पर डबल 7। अब यहाँ पर आपका ट्रिपल 7 आ जाएगा, मतलब 3 तो 7 आ जाएगा। तो 2 लिखना है, उसके बाद 7 आपको 3 बार लिख देना है, ठीक है, और लास्ट में आपको 5 लगा देना है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ 2 तो लिखना ही है। अब यहाँ पर 3 बार 7 है, अब यहाँ पर 4 बार 7 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर लास्ट में आपको 5 लिख देना है। अब 2 लिखना ही है, 7 अब कितना बार आएगा? 5 बार। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 बार हुआ था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 भी बार नहीं, मतलब 0 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से 7 का संख्या बढ़ रहा है, 7 का संख्या आपका बढ़ गया। अब यहाँ पर लास्ट में आपको 5 लगा देना है, बस आपका पैटर्न पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसको गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आपका आएगा। क्लियर है? तो आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा अगर आपको डाउट है तो। अगला पैटर्न देखिए, सी नंबर क्या कह रहा है इसमें? जब 1 को जोड़ेंगे 3 के साथ, मतलब समझिए यहाँ पर ये है आपका विषम संख्या और ये भी आपका विषम संख्या है। तो जब लगातार 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा? 4 आएगा। देखिए 3 और 1 4, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 2 दूनी 4। ठीक है, पैटर्न यहाँ पर बनाया गया है। 1 3 5, अब लगातार 3 विषम संख्या है, 1 भी विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, ये लगातार है। अब इन तीनों को जोड़ने पर, तीनों विषम संख्या को जोड़ने पर आएगा आपका 9 योगफल। और इसको देखिए 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब लगातार 4 विषम संख्या को हम लोग लिखेंगे योग के रूप में, तो उसको हम लोग गुना के रूप में 4 गुना 4 लिखेंगे, तो आपका आएगा 16। गुना करने पर 4 चौके 16। ठीक उसी प्रकार जब लगातार विषम संख्या कितना बार है? 1 2 3 4 5, 5 लगातार विषम संख्या को योग के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, तो उसको गुना के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 5, देखिए ध्यान से, 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ भी 5 आएगा। ठीक, अब देखिए 5 5 25, इसको आप जोड़ के देख लीजिएगा, आपका आएगा 25। ठीक है, अब इसमें लगातार 6 विषम संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 6 आ जाएगा। अब गुना करने पर 6 छके 36 आ जाएगा। और यहाँ पर जितना विषम संख्या है इसको भी योग करने पर, जोड़ने पर आपका 36 ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो प्लीज़, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, लगातार 10 विषम संख्या का जोड़,
मतलब लगातार अगर 10 विषम संख्या होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से तब आपको समझ में आ गया होगा कि लगातार अगर 2 ठो विषम संख्या है तो 2 को 2 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर 3 विषम संख्या है लगातार तो 3 को 3 से गुना कर देंगे। मतलब लगातार जितना विषम संख्या रहेगा उस संख्या को खुद से गुना कर देना है, मतलब उसी से गुना कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लगातार 10 विषम संख्या बोल रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और उसी से मतलब 10 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 10 धन 100 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जोड़ के देख लीजिएगा। इस तरह से लिखिएगा 1 3 5 7, इस तरीके से कहाँ बोला है, लगातार 10 विषम संख्या का योग। तो 10 तो विषम संख्या इस तरीके से लिखिएगा योग के रूप में और फिर इसको जोड़िएगा, आपका आएगा 100। लगातार 15 विषम संख्या का जोड़ कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर 15 विषम संख्या बोला है तो 15 को 15 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, जितना बोलेगा विषम संख्या, लगातार जितना विषम संख्या बोलेगा उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे खुद से। तो 15 15 हो जाएगा आपका 225। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आप इसको अच्छे से अब नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जितना भी पैटर्न वाला सवाल बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ में बेल आइकन का जो घंटी होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस चैप्टर में और एक वीडियो आपका होगा। ठीक है, 11 चैप्टर का और एक वीडियो आएगा अगला पार्ट, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो में अगला पैटर्न का सवाल को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।